EDU 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन प्लस क्विज 3। मतलब ये कि अगर आपने क्विज 3 को अटैम्प्ट करना है तब भी ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है। और ये क्विज 3 की फाइल है और आपको ये भी पता है कि क्विज 3 और क्विज 4 फाइनल टर्म का हिस्सा होते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको जस्ट आंसर्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैंने इसके पॉसिबल ऑप्शंस भी जनरेट करवा लिए हैं और डिटेल भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। स्पॉन्टेनिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डैश पीपल। स्पॉन्टेनिटी बेसिकली एक ऐसी खसूसियत होती है जिसमें इंसान नेचुरली बिहेव करता है। मतलब पहले से प्लानिंग नहीं की होती, सडन कोई चीज़ हैपन हो और उस पर रिएक्ट कर देना या कोई चीज़ मतलब कि एक्ट करना, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों की। सेल्फ एक्चुअलाइज ऐसे लोग होते हैं जो कि नेचुरली बिहेव करते हैं विदाउट बीइंग ओवरली कंट्रोल और इनहिबिटेड। स्पॉन्टेनिटी इज अ की ट्रेट। समझ आ गई? तो पैसिव और डिप्रेस्ड यहाँ पे नहीं हो सकता, तो सेल्फ एक्चुअलाइज आपने हर लिहाज से याद रखना है। और नेक्स्ट एक और ऑप्शन आएगा कि हमारे पास एक मैस्लो हायरार्की थ्योरी है और उसका सबसे हाईएस्ट जो मतलब कि पहला स्टेप होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ही होता है। ये भी आपने याद रखना है। इफ़ योर लर्निंग स्टाइल इज ऑडिटरी दैट मीन्स यू लर्न द बेस्ट। अब देखो लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक के विजुअल्स के उससे भी हमारी लर्निंग होती है। अगर कोई पीपीटी स्लाइड्स बना के आपको समझा रहा है तो हम उसको कहेंगे कि हम देख के समझ रहे हैं, मतलब सीइंग प्रॉपर्टी यहाँ पे हम शो करवाएंगे। लेकिन ऑडिटरी की बात कर दी है तो मतलब ऑडियंस वॉइस से रेलिवेंट ये चीज़ है, तो हम उसको हेयरिंग करेंगे तभी हमारे पास लर्निंग होगी। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहे थे स्टाइल का, ऑडिटरी का, तो हमने कहा कि ये हेयरिंग जो है ना विल बी द बेस्ट हियर। which of the following is the highest level of the Maslow's hierarchy needs। जैसे भी मैंने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना वो हाईएस्ट लेवल है उसका। टीचर मस्ट डेवलप द न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन द डैश नॉलेज। देखो टीचर जो होते हैं ना, सबसे पहले स्टूडेंट का जो उनको पहले बैकग्राउंड शो करवाते हैं या पस मंज़र बयान करते हैं, वो चेक करते हैं कि उनके माइंड में एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब कितना है, उसको बेस बना के न्यू नॉलेज को उसके अंदर मर्ज करते हैं। तो बैकग्राउंड जो है ना बेसिकली इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। Cobb's 1984 थ्योरी सेट्स आउट द हाउ मैनी डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टाइल्स। तो 4 स्टाइल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। कौन कौन से हैं? एक तो डाइवर्जिंग है, सिमुलेटिंग है, कन्वर्जिंग है और अकोमोडेटिंग है। इन चारों को आपने एज इट इज याद भी करना है और ये सब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट शुड द असेसमेंट एम्फसाइज टू इनहैंस द लर्निंग। अब देखो असेसमेंट इन मतलब पूछ रहे हैं कि असेसमेंट से लर्निंग कितना इनहैंस होगी और उसमें क्या चीज़ मैटर करती है। क्वालिटी स्टूडेंट टीचर लर्निंग इंटरेक्शन। मतलब पहले तो असेसमेंट को समझो। जैसे कि हमारे पास ये जीडीबीज, क्विज़ेस और असाइनमेंट्स होती है ना, ये सारी असेसमेंट होती हैं चेक करने के लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। और इसमें ये चीज़ मैटर करती है, एक तो टीचर और हम चेक करती हैं टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी मैटर करती है। तो ये जो बी ऑप्शन है ना इस वाले से ठीक है। हाउ डज द इफेक्टिव AFL मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बाय एक्नॉलेजिंग देम। मतलब कि ये जो इफेक्टिव AFL है ना वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज और स्किल को रिकग्नाइज करता है, उनको एक्नॉलेज करके, उनको चेक करके। ये जो असेसमेंट के सारे जो स्टेप्स होते हैं या सारी एक्टिविटीज़ होती है ना उनको चेक करके वो रिकग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज और स्किल की। अकॉर्डिंग टू द फॉरडेम इंस्टीट्यूट सर्वे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टीचर्स फाउंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो 80%, 100% ठीक है, 80% ठीक है, 100% नहीं। याद रखना मैं ये कह रही हूँ कि 80% बिल्कुल ठीक है। What is the significance of the stimulating recall of the prior learning in the Ganes instructional events? अब ये लफ्ज़ जो है ना ये गानेस है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से सर्च किया कि इसको मैंने प्रोनाउंस कैसे करना है। ये एक अमेरिकन और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था, काफ़ी फेमस है, इसकी थ्योरी भी है, आपने पढ़ी होगी, सब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी इसके बारे में ज़रूर आने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पूछ रहे थे कि टू रिमेंबर द प्रायर नॉलेज, 100% इसका ठीक ऑप्शन है। What is the benefit of the student actively participating in the assessing their learning? अब देखो कितना आसान सा है कि क्या फ़ायदा होगा कि अगर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है असेसमेंट के अंदर और लर्निंग के लिए। इम्प्रूव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड नीड्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। What does the process refer to the context of the differentiated instructions, activities that student engage in to make the sense of the content? ये इसका ठीक है। According to the Ganes, why it is important to each step of the learning to be accomplished in the sequence? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव लर्निंग। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज के मैंने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं इसको ताकि मुझे पॉसिबल ऑप्शन भी जनरेट करके दे। What is the first step of the putting the Ganes theory into the practice? तो आपने ये याद रखना है कि बी ऑप्शन ठीक है। State the objectives in the performance terms।
प्रोवाइड द फीडबैक टेस्ट स्टूडेंट्स ये नहीं आ सकता, तो आपने इसको याद रखना है कि गानेस मॉडल बिगिंस विद अ क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म्स टू गाइड द इंस्ट्रक्शंस. What information should the student know in the advanced? How and when they learn and to be assessed? इसके बारे में उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को पहले से पता होनी चाहिए. जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं ना कि जीटीवी कब ओपन होगी, असाइनमेंट कब ओपन होगी, क्विज कब ओपन होगा, ये उसकी बात कर रही हूँ. ये सिर्फ असेसमेंट में आपने वीयू की नहीं बात करी, ये हर जो लर्निंग का जो इंस्टीट्यूट होता है, एजुकेशनल जितने भी मामलात होते हैं, ये सब में होती है चेक एंड बैलेंस. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द असेसमेंट फॉर द लर्निंग AFL, what is the one of the primary benefit for the teachers? तो बेनिफिट बताना है हमने. गैदरिंग द इंफॉर्मेशन टू प्लान एंड मॉडिफाई द टीचिंग प्रोग्राम्स, ये प्राइमरी बेनिफिट है टीचर्स के लिए AFL को लेकर. हाउ डज द असेसमेंट फॉर द लर्निंग प्रोसेस एम्पावर द स्टूडेंट्स बाय मेकिंग द स्टूडेंट थिंकिंग विजिबल, ये इसका ठीक ऑप्शन है. वाई इज असेसमेंट इज क्रूशियल फॉर लर्निंग, अब आप मुझे खुद बता दें, वैसे इसका नहीं बता सकते क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. ठीक है, मैं बताती हूँ असेसमेंट क्रूशियल क्यों है लर्निंग के लिए. अगर असेसमेंट नहीं होगी तो आपने पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर हमारे क्विज असाइनमेंट और जीटीपीज ना हो, हमने तो सिर्फ मिड टर्म और फाइनल टर्म में ही जाके बुक्स को देखना है, ऐसा है कि नहीं. इस वजह से फीडबैक एड्स द स्किल एक्विजिशन, ये बिल्कुल ठीक है फीडबैक लेने के लिए. व्हाट इज द लर्निंग एनवायरनमेंट इनकम्पासेस इन द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस द वे टू क्लासरूम वर्क एंड फील, ये इसका ठीक ऑप्शन है. What is the primary purpose of the assessment of the learning? To celebrate the success and the plan interventions, ये इसका ठीक ऑप्शन है. What is the importance of the feedback in teaching and learning? It is a powerful ingredient for the teaching and learning. ठीक है, बाकी टोटली इरेलीवेंट है. जैसे इट डिस्करेजेस इंडिपेंडेंस, ये भी इट डिलेज इंस्ट्रक्शंस, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते ना, टोटली इरेलीवेंट है. तो इफेक्टिव फीडबैक हेल्प्स द करेक्ट एरर्स, build understanding and improve the performance. How does the assessment for the learning contribute to the student motivations? By highlighting the progress and achievements. What does the assessment applied the aim to achieve for the student self-evaluation? तो motivate the performance, ये इसका A option बिल्कुल ठीक है. What is the purpose of the providing the feedback in the context of the 9 instructional events to reinforce and assess the learner progress? अच्छा स्टूडेंट, मैंने फाइनल टर्म के लिए भी आपके लिए एक फाइल निकाल के रखी हुई है, मैंने कहा था आपको बता दूंगी. ये जो 10 पेजेस की फाइल है ना, ये इसमें जितने भी बार बार क्वेश्चंस आ चुके हैं ना सब्जेक्टिव के हवाले से, वो सारे इस फाइल के अंदर मौजूद हैं. अगर आपको टाइम मिले तो ये फाइल ज़रूर करें. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा. अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे. फिलहाल अभी हम इस MCQs को पहले देख लें. अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रिकल perspective, what was the traditional approach to assessing the students' understanding? तो A ऑप्शन ठीक है, considering the student scores on the final test. ओके, अब तकरीबन पहुंचने लगे हम, लास्ट में है. Which of the following is one of the differentiated classroom element? तो प्रोसेस जो है ना, ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड क्लासरूम का एक एलिमेंट समझा जाता है. इसकी रीज़न देखिए, इन द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन process refers to the how the student engage with them, make the sense of the content. What is the essential for the valid and fair assessment of the progress, validity and suitability for the purpose, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. What does the readiness of the refer to the differentiating the states, skill level and background knowledge of the student? इसकी देखिए, इसकी रीज़न देखिए. Readiness means how the prepared the student is to learn the particular concept based on their existing skills and understanding. तो ये आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी. तो अभी आपने सब्जेक्टिव के हवाले से इस फाइल को ज़रूर देखना है, ये 10 पेजेस की फाइल है. और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि अगर आपको पेपर में ये वीडियो हेल्प करती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.